बांग्लादेश 12 फरवरी को होने जा रहे चुनाव में अपनी नई सरकार को चुनेगा। चुनाव में जीत के बाद बुनियाद परस्त पार्टी जमात इस्लामी ने अपने रुख में तब्दीली लाते हुए भारत से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। दक्षिण एशिया में सबसे अहम चुनावों में से एक 12 फरवरी को होने जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की आवाम एक नई सरकार का चुनाव करने के लिए वोट डालेगी। शेख हसीना की क़यादत वाली पिछली सरकार को जुलाई 2024 में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हटा दिया गया था। इसके बाद अगस्त 2024 से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की क़यादत वाली कुबूरी सरकार के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अब बारी है एक सरकार को चुनने की। भारत की नजर इस बात पर है कि चुनाव होने के बाद बांग्लादेश पर हुकूमत कौन करेगा। चुनाव में दो दावेदार सबसे आगे हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश जमात इस्लामी, जो एक ऐसी बुनियाद परस्त इस्लाम पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों के वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में खड़े जमात के एक अहम उम्मीदवार बैरिस्टर मीर अहमद बिन कासिम अरमान से बात की। अरमान खुद को बांग्लादेश में जबरन गायब होने का शिकार बताते हैं। उनका मुकाबला बीएनपी की संजीदा इस्लाम से है, जिन्हें तुली के नाम से जाना जाता है। तुली उस मदर्स कॉल की कोऑर्डिनेटर हैं जो जबरन गायब होने वाले मुतासिरों के खानदानों के जरिए तश्कील दिया गया ग्रुप है। अरमान कहते हैं, हम फिर से फांसीवाद नहीं चाहते, मैं जबरन गायब किया गया था। अब मुझे उम्मीद है कि जनमत संग्रह में हाँ की जीत होगी। अरमान भी जमात के बड़े चेहरों में से एक हैं और भारत के साथ मिलकर काम करने की वकालत कर रहे हैं। अरमान ने कहा, भारत और बांग्लादेश का एक दूसरे के लिए एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा और हमें साथ मिलकर काम करना होगा। उनका ये तबसरा इशारा देता है कि जमात अपनी तारीख और पाकिस्तान सपोर्टर रहे रुख के बावजूद भारत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिशमंद है। हाल के महीनों में भारत से अलग थलग रहने से बांग्लादेश को कोई मदद नहीं मिली और ये सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी लगभग सभी लैंड बॉर्डर भारत के साथ साझा करता है।